और ये आप देख रहे हैं कि ये बोटी किस तरह गल चुकी है, बिल्कुल आराम से टूट रही है। और क्या मज़े की खुशबू आ रही है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही रेसिपी पसंद आएगी और फिर आप फज्जे के पाए खाना भूल जाएंगे। और आपको इसकी थिकनेस का अंदाज़ा ये देखिए, ये किस तरह मेरा हाथ चिपक रहा है। ये इस तरह का होना चाहिए, चिपचिपा सा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोगों की दुआओं से। आज मैं आपको बनाना बताऊँगी छोटे पाए, यानी कि बकरे के पाए। ये मैंने ले लिए हैं 2 पाए और इनको मैंने बाज़ार से बनवा लिया था। ठीक है, बहुत जल्द आपके साथ इनको घर में बनाने की भी रेसिपी शेयर करूँगी। गैस पे इजीली ये बन जाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी कि बाज़ार जैसे खुशबूदार, मज़ेदार और बग़ैर स्मेल के पाए आप कैसे घर पे बना सकते हैं। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको धोने का तरीका आपको बता देती हूँ कि जब ये आप बाज़ार से बनवा के लाएंगे तो आपने इसको आटा लगाकर और 15 मिनट के लिए रख देना है। ठीक है, 15 मिनट बाद आपने इसको मल मल के धो लेना है। तो इसमें से जो स्मेल होती है ना इसकी, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो बाकी जो थोड़ी सी रह जाएगी वो हम कुकिंग के दौरान इस तरह के मसाले डालेंगे कि इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1/2 कप ऑयल। इसमें ख़ुद का अपना भी बहुत घी होता है, इस वजह से सिर्फ 1/2 कप ही डालेंगे। एक प्याज ले लिया था मैंने बड़े साइज़ का और इसे मैंने चॉपर में डाल के इस तरह चॉप कर लिया था, ये डाल देंगे। और आपने पिसा हुआ प्याज नहीं लेना, इस तरह चॉप किया हुआ है। इसको लाइट गोल्डन सा करेंगे। ये लें जी, प्याज जो है ये हमारा पिंक हो गया। अब इससे ज़्यादा इसको कलर नहीं देंगे और इसमें डालेंगे अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून। ठीक हो गया। चल साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 बड़ी इलायची इस तरह खोल के। ये मैंने 1 टमाटर लेके इसकी पेस्ट बना ली थी, ये भी डाल देंगे। और पेस्ट ही आपने डालनी है, आपने वो टमाटर काट के नहीं डालने। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने 5 मिर्चें ली थी और इसको मैंने चॉपर में डाल के इस तरह पीस लिया, ये भी डाल देंगे। हर चीज़ इसमें पिसी हुई ही जाएगी। अब इसमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे हल्दी, और हल्दी बहुत थोड़ी जाएगी। ठीक है, 1/4 टीस्पून से भी कम ही डालेंगे बस। और साथ ही डाल देंगे थोड़ा पानी, ताकि जो हम मसाले डालें वो जले नहीं। बिल्कुल थोड़ा सा ही डाला मैंने। अब इसमें डालेंगे सुर्ख मिर्च का पाउडर, ये 1 टेबल स्पून डाल देंगे मैं। अगर आप कम खाते हैं तो फिर आप कम भी कर सकते हैं। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। और अब हमने इसको अच्छे से भून लेंगे, इसको मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे पाए, ताकि जब तक हमारा मसाला भुने तो ये जो हमारे पाए हैं ये भी साथ ही भून जाए। अब हम इसको भूनते जाना है और फ्लेम जो है वो हाई नहीं रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर भी इसको भूनेंगे, ताकि हमारा जो मसाला है ये जले नहीं।
पाए हमारे भूनते जा रहे हैं। इसको हमने अच्छे से भूनना है, कोई 10 से 15 मिनट, ठीक है। अब साथ ही हम डाल देंगे इसमें धनिया पिसा हुआ 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे पिसा हुआ ज़ीरा। और जो भी मसाला लगने लगे तो थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे और फिर से इसको भूनेंगे। लेकिन भुनाई पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना आपने। जितने अच्छे आपके पाए भुने होंगे ना, उतने एक तो ये स्मेल के बगैर बनेंगे और दूसरा जायका बहुत मज़े का होगा। इसलिए आपने बहुत अच्छे से इसको भूनना है। तो देखें जी, पाए जो है ये हमारे अच्छे से भूनते जा रहे हैं। अब इसमें डालेंगे हम दही। ये आधा कप मैंने दही लिया और ये डाल देंगे। और दही डालते हुए आपकी फ्लेम जो है वो लो होनी चाहिए। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसको भी भून लेंगे अच्छे से, ताकि दही का जो पानी है सारा वो ड्राई हो जाए। अच्छा जी, जब तक हमारे पाए भुन रहे हैं तो इसकी एक पोटली रेडी कर लेते हैं। ये मैंने ले लिया है मलमल का कपड़ा, और इसमें डालेंगे कुछ मसाले जो पायों के लिए बहुत ही लाजिम होते हैं, ठीक है। ये मैंने ले लिए हैं 6 से 7 लौंग, ये डाल देंगे। साबुत ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही इसमें डालेंगे सौंफ, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, ये आपने लाजमी डालनी है। 2 फूल डालेंगे बादियान के, और काली मिर्चें डालेंगे साबुत 15 से 20 अदद बस। अब इसमें डालेंगे 1 टुकड़ा अदरक का, इसको इसी तरह काट देंगे छिलकों समेत ही। दालचीनी के 2 टुकड़े ये डाल देंगे, और ये इतना सा पीस जो है ना, ये जावित्री का है। जायफल नहीं डालेंगे, जावित्री डालेंगे। जायफल डालेंगे तो ये कड़वा हो जाएगा, ठीक है। ये बस इतना सा पीस हमने इसका डाल देना और देंगे। इस तरह से ये एक साइड पकड़ के इसको इस तरह घुमा के और ये जीरा लगा देंगे, ठीक है। और इस तरह से लूज सी होनी चाहिए, ताकि जो मसालों के फ्लेवर हैं ये इजीली शोरबे में जा सकें, ठीक है। अब अपने पाए चेक कर लेते हैं। पाए जो हैं ये बहुत अच्छे से भून चुके हैं, मुझे भूनते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, और घी इसका निकल आया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी, और पानी मैं क्योंकि प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, मैं इसमें डालूँगी 6 गिलास। अगर आप देगची में बना रहे हैं तो फिर आप डालेंगे तकरीबन 12 से 15 गिलास। ये लें जी, पानी मैंने इसमें डाल दिया। अब साथ ही हम डाल देंगे इसमें पोटली, ये जो हमने बनाई थी, और प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। 3 मिनट बाद जब विसल चलेगी तो तब आपने टाइम नोट कर लेना है, और 35 से 40 मिनट हम इसको चलाएंगे, और उसके बाद फिर आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये लें जी, प्रेशर को मैंने खोल लिया है और इसको मैंने 40 मिनट चलाया है, ठीक है। और ये ज़बरदस्त है, हमारे पाए जो हैं ये गल भी गए हैं और इसका शोरबा भी गाढ़ा हो गया। अब ये जो पोटली हमने इसमें डाली थी, ये अब इसका काम हो गया ख़त्म, और ये निकाल देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसको इसमें निचोड़ देंगे, ताकि ये जो इसके फ्लेवर है ना सारे, ये भी शोरबे में आ जाए। अब इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला। ये बिल्कुल एंड पे डालना है, जब आप सर्व करने लगेंगे बस। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको डिश आउट कर देंगे। डिश आउट करके तो फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। चलें जी, अब इनको डिश आउट कर लेते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि ये बोटी किस तरह गल चुकी है, बिल्कुल आराम से टूट रही है। और क्या मज़े की खुशबू आ रही है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
इंशाल्लाह आपको बहुत ये रेसिपी पसंद आएगी और फिर आप फज्जे के पाए खाना भूल जाएंगे। और आपको इसकी थिकनेस का अंदाज़ा ये देखें, ये किस तरह मेरा हाथ चिपक रहा है। ये इस तरह का होना चाहिए, चिपचिपा सा। ठीक है, मैंने ये 2 पाए बनाए हैं क्योंकि मैंने 2 से 3 लोगों के लिए ये बनाना था, सिर्फ नाश्ते के लिए। इसी रेसिपी से आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, बहुत मज़े के बनेंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।